हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। पिछले दिन हम लोग वर्क के बारे में बात कर रहे थे और उस क्लास में हम लोग ये भी बोले थे कि जो वर्क होता है, हालांकि वो क्या है, उसका फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मतलब वर्क के जरिए हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी बेसिकली क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। जिसका काम करने का कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि उसका एनर्जी है। सो एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि काम करने से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। लेकिन कैसे होता है, जो काम करता है उसका एनर्जी लॉस हो जाता है और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी गेन हो जाता है। ओके, द बॉडी विच डज वर्क लूजेस एनर्जी। जो काम कर रहा है वो एनर्जी लॉस्ट कर रहा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसका एनर्जी गेन हो रहा है। रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, तो यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग का जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रहा है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं कुछ देर बाद। लेकिन वो एनर्जी जो हम लोगों का लॉस हो गया वो कहाँ पे चला गया, वो साइकिल में चला गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसमें एक एनर्जी आ गई, इसीलिए वो साइकिल आगे जा रहा है। ओके, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो करता है वो मीडियम क्या है, वर्क। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो एनर्जी होता है उसका क्या क्या फॉर्म होता है। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होता है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन मेनी डिफरेंट वे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी के अंदर मोशन होने की वजह से उसके अंदर जितना एनर्जी रहता है वो है काइनेटिक एनर्जी। ओके, मोशन के वजह से कोई बॉडी चल रहा है, मोशन में है, तो मोशन के वजह से वो उसका जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, जैसे कि एक बुलेट ऐसे हिट किया तो किसी जगह पे हिट किया तो वो अंदर चले जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके जो मोशन है, मोशन के वजह से उसके एक कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। ओके, मतलब कैपेबिलिटी है वो काम करने का, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मोशन के वजह से जो कैपेबिलिटी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, कोई भी मतलब बॉडी को अगर हम लोग जैसे कि कोई एक चीज़ है उसको हम लोग एक दूसरे चीज़ से ऐसे हिट कर रहे हैं बॉल से, तो बॉल क्या करेगा, बॉल के मोशन के वजह से उसको काम करने का एक टेंडेंसी होगा। वो दूसरा बॉल को जब हिट करेगा, मतलब जो रेस्ट में है उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जो जिसका एनर्जी है वो क्या कर सकता है, दूसरा बॉडी में फोर्स लगा सकता है। तो जब वो दूसरा बॉडी में फोर्स लगाएगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब एक काम होगा। तो जिसका एनर्जी होगा वो काम कर सकता है, मोशन के वजह से जो काम कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। अब बाहर से इसको कोई फोर्स लगाया ऐसे, तो क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो कुछ वेलोसिटी गेन कर गया, v वेलोसिटी गेन कर गया। रेस्ट में रखा हुआ था आराम से, बाहर से कोई उसको फोर्स लगाया, F। फोर्स लगाने के वजह से इसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, बढ़ गया है। कितना डिस्टेंस जाके, एज डिस्टेंस जाके उसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, v हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कंसीडर ए बॉडी एट रेस्ट, a force is applied and due to this its velocity
becomes v after traveling s distance. तो यहाँ पे फोर्स कितना काम कर रहा है, यहाँ पे जो काम कर रहा है वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय एफ, कितना वर्क डन कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए इंटू एस लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, s है, तो यहाँ पे टाइम का कोई स्टोरी नहीं है, तो हम लोग टाइम वाला कोई इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ पे टाइम नहीं है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। तो ये सुइटेबल इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे a निकल जाएगा कितना, v स्क्वायर बाई 2s। तो इस a का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। सो कितना काम किया, इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1 विल गेट w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स है बाहर से हम लोग लगाया, तो उसके लिए जो फोर्स लगाया वो कितना काम किया, हाफ एम वी स्क्वायर काम किया। मतलब बाहर वाला फोर्स क्या किया, एनर्जी लॉस किया, कितना, इतना, और वो एनर्जी किस में आ गया, इस बॉल में आ गया। और बॉल क्या अभी क्या कर रहा है, जा रहा है, मतलब चल रहा है। जो चलते चलते उसमें जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कुछ एनर्जी था नहीं, बाहर से इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया, मतलब इतना वर्क डन किया, तो यहाँ पे इसका कुछ एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, जितना ये काम किया उतना ही होगा। पहले 0 था, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी आ गया, तो वो एनर्जी कौन दिया, ये फोर्स दिया। और फोर्स कितना एनर्जी खर्चा किया, फोर्स इतना काम किया, इसका मतलब क्या है, फोर्स इतना एनर्जी खर्चा किया, तो इतना ही एनर्जी इसमें आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो गया, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मास और वेलोसिटी दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे और काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। ओके, पहला प्रॉब्लम क्या है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है, इसका मास कितना है, 10 kg इसका मास है, और ये मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेदर इट इज़ वी और यू डजंट मैटर, क्योंकि एसेंशियली द फॉर्मूला इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ एम 10 और वेलोसिटी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स हाफ 10 16, so it is 80 joule. Okay, so this is the kinetic energy of the body. Very simple problems. Now second problem, this is very important, this problem is very important. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km to 60 km per hour? एक कार जा रहा है जो कि 30 km पर आवर से जा रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा बाहर से, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पे ये 36 होगा, सॉरी, और ये 72 होगा, सॉरी। ओके, तो पहला जो इनिशियल वेलोसिटी है u कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे जाया जाता है, 5/18 देके गुना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर कैसे कर सकते हैं, 1000 मीटर,
और आवर को सेकेंड कैसे कर सकते हैं, 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 = 10, तो 18 = 16, सो 5/18 दे के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000/3600 दे के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/18, सो इट बिकम्स 10 मीटर/सेकेंड। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, जो होना चाहिए 72 km/h, ये क्या होगा, 20 मीटर/सेकेंड। सो इसका वेलोसिटी 10 था, इसको 20 में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी में बदलाव ला सकते हैं कैसे, तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा वो याद करना है हम लोग को, है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले इसका वेलोसिटी कम था, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कम था, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आता है, बाहर से कोई अगर काम करेगा उसके ऊपर तो ही जाके कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन। पहले कुछ एनर्जी था, उसके बाद बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई किया, कोई काम किया, तो उसके लिए एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, 12mv², ये एनर्जी हो गया, पहले कितना था, 12mv² इज इक्वल्स टू वर्क डन। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12m, m मतलब 10 kg ना 15 kg, 1500 इंटू v² मतलब क्या है, इसका स्क्वायर 400 माइनस 12m 10 का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल्स टू w। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉमन आ जाएगा ना, 1500 एक कॉमन में आ जाएगा, तो 400 माइनस 300 हो जाएगा, तो w। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 225,000 जूल, ये होगा इसका आंसर। इतना जूल काम करना पड़ेगा तो ही जाके ये हो सकता है। मतलब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ किए, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल है, वर्क डन मतलब चेंज इन एनर्जी होता है। इसको याद रखना है कि कोई भी काम अगर बाहर से करेगा तो सिस्टम में एनर्जी का बदलाव आएगा। काम करने का मतलब क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना। तो सिस्टम में कोई काम करेगा तो उसका एनर्जी तो लॉस होगा, वो एनर्जी कहाँ पे आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। तो उसके जितना भी एनर्जी था उसमें क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। अगर 10 था तो वहाँ पे 7 दिया तो 17 हो जाएगा। तो चेंज कितना हुआ, उतना ही, जितना काम किया उतना ही चेंज होगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s लगा सकते हैं। सेकेंड वे, v² मतलब क्या है, हम लोगों को कहाँ पे पहुँचना है, 20 पे, तो इसमें 400, यह हो गया 300 प्लस 2a निकलना है और s, ठीक है। ये हम लोगों को पता नहीं, ये तो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो ये है, ये s है, यहाँ पे s का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 150। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब ma इंटू s। ये as का वैल्यू तो निकल गया 150 और मास कितना है 10, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, सॉरी मास 10 नहीं है, मास है 1500 से हो जाएगा 225,000 जूल, कितना हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है क्योंकि हम लोग एनर्जी को लेकर डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन इज इन फैक्ट चेंज इन एनर्जी, इसे याद रखना है। जो काम करता है वो एनर्जी लॉस करता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है।